दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लेन फॉर यू के एक नए वीडियो में। आज हम क्लास 10th का एक ऐसा सवाल करने वाले हैं जो थोड़ा अजीब टाइप का है, जिसको बच्चे रटने लगते हैं, इसकी स्टेपों को याद करने लग जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन से क्या इसके जैसे दिखने वाले और सारे क्वेश्चन अपने आप हल करने लगोगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में सीखेंगे। प्रश्न आपको दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का दिखता है। मतलब कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, उसकी शक्ल जो होगी, उसका फॉर्मेट जो होगा, उसकी जो शक्ल होगी, या तो वो 6q + 1 के जैसा दिखेगा या 6q + 3 के जैसा दिखेगा, अन्यथा 6q + 5 के जैसे दिखेगा। उसकी शक्ल इन रूप में होगी 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। अब इस क्वेश्चन में लोग रटने लग जाते हैं। यहाँ पे रटंत विद्या काम में नहीं लेना, यहाँ पे समझने वाली विद्या काम में लेना। कैसे समझना है, आइए इस वीडियो में थोड़ा सा आपको ABCD बता दूं, फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो बात हुई है धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। जो भी संख्या के आगे प्लस लगा हो ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, कोई भी संख्या के आगे अगर प्लस लगा हो तो वो संख्या धनात्मक होती है। वैसे अगर किसी के आगे प्लस ना भी लगा हो तो वो धनात्मक ही कहलाएगी, क्योंकि देखो ना, इसके आगे माइनस का चिन्ह तो लगा नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्लस ही होगा, इसीलिए फिर धनात्मक ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। यानी यहाँ पर आप धनात्मक का मतलब समझ गए। अब धनात्मक का मतलब समझ गए, अब आगे बढ़ेंगे विषम की तरफ। विषम क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बात करें। अब इस क्वेश्चन में आपको सम और विषम दोनों को समझना है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ये क्वेश्चन सम में भी आ जाता है, तो दोनों को समझ लो। सम संख्या वो संख्याएं हैं जो 2 के पहाड़े से विभाजित हो जाएं, मतलब 2 के पहाड़े से कट जाएं। 2 के पहाड़े में जैसे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 200 भी आ सकता है, 240 भी आ सकता है। जो भी नंबर 2 के पहाड़े से कट जाएं वो सभी सम संख्या यानी इवन नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। इवन बोलते हैं इनको। जो 2 से विभाजित हो जाए ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से ना विभाजित हों उनको विषम कहते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में कभी 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, उसके बाद 11 नहीं आता, और उसके बाद 9 भी वैसे नहीं आता। उसके बाद आगे बहुत सारे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 2 से विभाजित ना होने वाली संख्याओं को विषम यानी ऑड नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर विषम का मतलब भी समझ गए। धनात्मक मतलब कि प्लस वाली नंबर, विषम मतलब ऐसे नंबर जो 2 से ना कट रहे हों। तो ये सभी जो हैं ये धनात्मक विषम है। अब विषम तो आप समझ गए, आगे बात आई पूर्णांक की। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है वे सभी नंबर्स, पूर्णांक का मतलब होता है वे सभी नंबर्स जो 0 से लेके 1 2 3 4 डैश 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 प्लस में भी चलते चले जाएं, और वही नंबर माइनस में -1 -2 -3 ऐसे इधर माइनस अनंत तक भी चलते चले जाएं। इसी कैटेगरी को, इसी श्रृंखला को पूर्णांक कहते हैं। यानी प्लस में भी सारे 1 2 3 4 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं वो प्लस में भी सारे, और नेचुरल नंबर माइनस में भी सारे, साथ में बीच में 0 भी हो तो उन्हीं नंबर्स की कैटेगरी को पूर्णांक कहते हैं। ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब एक पूरा होल नंबर हो, उसके साथ में या तो नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, उसको आप पूर्णांक कहते हो, है ना। इसको इंटीजर कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये चीज समझ गए तो ये क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन कराने से पहले एक गेम हो जाए। गेम में मजा ना आए तो कमेंट में बोल देना मजा नहीं आया, लेकिन गेम तो खेल के जाओ। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि 4 का बता दो आप, 4 एक सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। अब आपने पूर्णांक तो अभी भी पढ़े थे। पूर्णांक क्या होते हैं? 0 से लेके 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे तक चले जाते हैं। 0 के बाद वही नंबर नेगेटिव में 1 -2 -3 ऐसे नेगेटिव में भी चलते हैं। इनको पूर्णांक कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है पूर्णांकों में कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 2 से विभाजित हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे? सम होंगे, सम पूर्णांक होंगे। कुछ नंबर 2 से नहीं कटेंगे तो वो विषम पूर्णांक होंगे। तो आप मुझे बताओ कि 4 एक सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक?
4 को पहले देखो पूर्णांक में आता है। हाँ सर 4 जो है ना ये पूर्णांक में आता है। तो 4 एक सम पूर्णांक है या विषम? तो सम संख्या उसे कहते हैं, सम पूर्णांक उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए। सम मतलब 2 से कटने वाला। तो यहाँ पर ये चीज़ 2 से कट जाएगी, इसलिए ये सम पूर्णांक हो जाएगा। सम पूर्णांक। इसको पहचानने का एक और तरीका भी है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। जब इसमें एक 2 कॉमन आ रहा है मतलब 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, ये हो सकता है 2 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसमें एक 2 जो है वो कॉमन है। उसी प्रकार अगर मैं बोलता 6 बताओ, 6 एक सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है? तो इसको भी आप ऐसे ही तोड़ लेते। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 तिया 6। यहाँ पर भी एक 2 जो है ना वो कॉमन आ रहा है। जहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाए वो संख्या सम कहलाएगी, सम पूर्णांक कहलाएगी। और अगर 2 कॉमन नहीं जा रहा है तो उसको विषम पूर्णांक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 11। 11 को आप बताओ नीचे सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक? तो 11 जो है पूर्णांकों में तो आएगा, आगे 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 पूर्णांक में तो आएगा, लेकिन 11 को हमें तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? 11 को तो हम 11 एकम 11 ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई भी सम संख्या नहीं मिली, 2, 4, 6, 8 नहीं मिला, 2 कॉमन नहीं मिला, तो ये जो संख्या है ये विषम पूर्णांक हो जाएगी, विषम पूर्णांक। तो बताइए गेम में मज़ा आया नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये गेम मैं आपके अच्छे के लिए करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक की ही बात हो रही है, तो इसको सीखना जरूरी था। इसको पहचानना मैंने बता दिया। 2 कॉमन हो तो सम पूर्णांक, 2 कॉमन नहीं जाए तो विषम पूर्णांक। चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, माफ़ करना टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन आपको सिखाने में मज़ा आता है तो आपको सीखने में भी डेफिनेटली फिर मज़ा आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप जब ये क्वेश्चन सीख जाओगे ना, आखिरी में देखना, आप जब ये क्वेश्चन सीख जाओगे तो मुझे बोलोगे कि हाँ सर ये पहली जो चीज़ें बताई, जो शुरुआत में आपने चीज़ें बताई वो हमारे बड़े काम में आई इस क्वेश्चन को करने में। चलो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की। यहाँ पर आपको बोला गया है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का हो सकता है क्या, बता दो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कोई धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा, विषम पूर्णांक नहीं, केवल धनात्मक पूर्णांक। यहाँ सम विषम अभी रहने देना, मानते टाइम केवल हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हल, और हल में लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक हमारे पास है जो कि उसकी वैल्यू है a, उसका मान है a को हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया। अब बात आई a आया है तो b भी आएगा, लेकिन उस b को पता करने के लिए आप यहाँ ध्यान से देखना, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। आपने अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी है, हमारे सेशंस देखना आप लोग, हमने बताया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक और बार साइड में भी बता देता हूं कि अगर आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी है तो वहां पर a बराबर BQ + R होता है, a बराबर BQ + R होता है, जहां पर इस R का मान 0 से शुरू होता है। इसका क्या मतलब है? 0 से बड़ा है और बराबर है, 0 से शुरू होता है और b के पहले खत्म हो जाता है। r छोटा है b से, मतलब r का मान b के आने से पहले खत्म हो जाता है, b के पहले खत्म हो जाएगा r का वैल्यू, है ना। r 0 से तो बड़ा है लेकिन b की वैल्यू से छोटा है। अब इसको थोड़ा यहाँ ध्यान से समझो। देखो यहाँ लिखा है a बराबर BQ + R। a का वैल्यू तो आपने यहाँ मान ही लिया कि a का वैल्यू है कोई धनात्मक पूर्णांक, इसका काम तो हो गया, इसको आपने मान लिया। अब b कहाँ से मिल रहा है? देखो b हमेशा q के पास में होता है, BQ BQ BQ, तो b के पास में हमेशा q होता है। तो यहाँ देख लो भैया, ऊपर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे q तो है, अगर इसको हम BQ बोलने लग जाएं प्लस R बोलने लग जाएं तो यहाँ पे q तो आपको मिल गया, b की जगह पे 6 मिला दोस्तों, b की जगह पे क्या मिला? 6 मिला। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस b की जगह पे क्या है? 6 है, q की जगह पे तो देखो q ही है। अब प्लस में r की जगह मैंने क्या बोला? 1 से लेकर b तक ये चलेगा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे 5 तक ये चलता चला जाएगा।
क्योंकि अगर b का वैल्यू 6 है तो r का वैल्यू b से छोटा होगा, मतलब r का वैल्यू 6 से छोटा ही होगा, है ना। b का वैल्यू यहाँ पर 6 निकला है तो r का वैल्यू देखो 5 पे ही जाके खत्म हो गया। बड़े तेज हो रहे हो, r का वैल्यू जो है 5 पे ही जाके खत्म हो गया। तो इस चीज़ को थोड़ा माइंड में मेमोराइज करो, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। इतना समझ लो कि ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसमें आपको मैंने सिखा दिया कि b का मान कैसे पता करोगे। q के पास में जो भी वैल्यू लिखी हो वो b होता है। तो यहाँ पर देख लो सभी जगह q के पास में हमेशा b लिखा होगा, यानी 6 लिखा है, यहाँ पर भी 6 लिखा है, और उसके प्लस में जो जो भी वैल्यूज हैं 1, 3 और 5 ये तो r के मान है, क्योंकि बाद में ही प्लस में r लिखा होता है, bq प्लस r, सिंपल। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। इतना तो आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था। उम्मीद करता हूँ जो बच्चे समझदार हैं वो समझ गए होंगे। डेफिनेटली आसान चीज़ है। देखो आपने मान लिया कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तो इस हिसाब से तो b का वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, हमेशा q के पास में ही होता है b का वैल्यू। तो देखो भैया q के पास में कौन है, q के गुणा में कौन है, q के गुणा में यहाँ पे 6 है, bq प्लस r बोलते हो ना, तो b की जगह पे यहाँ पे 6 लिखा है, तो यहाँ पर b की जगह पे मैंने 6 लिख दिया। अगर आपको उतना सारा यहाँ पे समझाता नहीं ना और डायरेक्ट b की जगह 6 लिख देता, आप कमेंट बॉक्स में मेरी जान खा जाते कि ये 6 कहाँ से आया b का वैल्यू। तो अब मैंने बता दिया q के पास में हमेशा ही गुणा में b होता है। देखो q के गुणा में हमेशा 6 लिखा है, मतलब b का वैल्यू ही 6 है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग पहुँच गए। अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अभी अभी मैंने बताया था कि वो होता है भैया a बराबर bq प्लस r, जहां पर जो r का मान है, अगर मैं यहाँ इस r की बात करूं तो r का मान 0 से शुरू होता है और b से डरता है मतलब b के आने से पहले पहले खत्म हो जाता है, b से छोटा होता है। 0 से शुरू होता है और b के आने से पहले पहले खत्म हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, खास बात है। तो यहाँ पर हम इसको लिख के रखेंगे क्योंकि ये भी हमारे नंबर दिलवाने में हेल्प करती है, ये स्टेटमेंट भी काम का है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। a का मान आपके पास देखो है क्या, a का मान तो सर नहीं है, a की जगह a रख दो। b का मान आपने निकाला क्या, ये रहा, b का मान 6 है तो b की जगह मैं 6 रख देता हूँ। q का मान तो दोस्तों q ही है हर जगह, तो q को q रख देते हैं। प्लस में r की जगह भी हमारे पास अभी तो कोई मान है नहीं, लेकिन हमने ये बता रखा है यहाँ पर। देखो r का मान 0 से बड़ा है तो हम यहाँ लिख देंगे भैया वैसा का वैसा ही कि 0 से बड़ा है, लेकिन b से छोटा है, तो यहाँ पर b लिखा है ना, तो b का वैल्यू क्या है भैया, b का वैल्यू आपको पता होगा। देखो ये रहा, b का वैल्यू 6 है, तो यहाँ b की जगह भी मैं 6 रख दूंगा। यानी यहाँ से हमारी दिमाग की बत्ती जलेगी कि r जो है 0 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो एक बक्सा बनाओ और r का मान यहाँ लिख दो कि r का मान जो है 0 से शुरू हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब 5 के आगे मत जाना, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि 5 के आगे नहीं जा सकते, r का मान 6 से छोटा है, 6 से छोटा मतलब 5, इसलिए 5 पे ही रुक जाना है। कहा था ना, ये जो r है ना ये b से डरता है, r जो है b के पहले पहले खत्म हो जाता है, तो b का मान है 6, मतलब ये 5 में ही खत्म हो जाएगा, 6 आने ही नहीं देगा, 6 से डरता है वो, तो 6 आने ही नहीं देगा, मतलब 5 पे खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत आसान है, ये जो आपने समीकरण बनाया है इसको समीकरण 1 नाम दे दो। इसको क्या नाम दे दो, समीकरण नंबर 1। वैसे मेरे पास उधर जगह नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। उसके बाद आप क्या करो, r की वैल्यूज रखना स्टार्ट कर दो। r का मान एक बार यहाँ 0 रखो, फिर r का मान 1 रखो, r का मान फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, फिर ऐसे करते करते 5 तक यहाँ पर r के मान रखने पड़ेंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं r बराबर 0 से, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले 0 से शुरुआत होगी। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, चलो भैया r बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर a लिखा है समीकरण 1 में, तो a का a लिख देते हैं। 6q लिखा है बराबर में, तो 6q प्लस में लिखा है r, और r की जगह आपने बोला कि 0 रखेंगे, तो यहाँ r की जगह मैंने 0 रख दिया। अब 6q में 0 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6q ही आ जाएगा।
अब ये 6q किस रूप का है? क्या ये धनात्मक समपूर्णांक है या धनात्मक विषम पूर्णांक है? मैंने आपको एक गेम खिलवाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कोई भी नंबर समपूर्णांक कब होगा? जब उसके गुणा में 2 होगा, जब वो समपूर्णांक कहलाएगा। देखिए यहाँ पर हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 तिया 6, और साथ में q है तो हम q को लगा देते हैं। इस 6 को हमने लिख दिया 2 तिया 6, और साथ में q था तो पीछे q भी लगा दिया। तो यहाँ पर एक 2 कॉमन है, 2 जहाँ पे भी कॉमन होता है वो समपूर्णांक होता है, इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे कि ये जो है ना, ये तो भैया समपूर्णांक का रूप है, समपूर्णांक का रूप है। यानी जो 6q है वो एक समपूर्णांक है। समझ में आया मुन्ना? तो ये एक समपूर्णांक है क्योंकि यहाँ से 2 से भाग जा सकता है। 6q को हम 2 से भाग दे सकते हैं। जिस भी संख्या को आप 2 से भाग दे दोगे आराम से, वो समपूर्णांक होती है। 6 को आप भाग दे सकते हो 2 से, 3 बार में कट जाएगा 6, इसीलिए। चलिए अब आगे बात करें तो r का मान 0 रखा तो समपूर्णांक मिला। आपके क्वेश्चन में देखो सारे विषम पूर्णांकों की बात हुई है, तो आपको आगे बढ़ जाना है 1 पर। r बराबर 1 रख के देखेंगे। अब इस बार r बराबर 1 समीकरण 1 में रखो भैया। समीकरण 1 में रखेंगे r का मान 1। क्या है समीकरण 1? ये रहा। a बराबर 6q प्लस r लिखेंगे। a बराबर 6q प्लस r। r का मान आपने बोला 1 रखूंगा मैं, तो r की जगह में 1 रख देता हूँ। यहाँ पर r की जगह इस बार 1 रखा। तो यहाँ पर बधाई हो, आपका क्वेश्चन का एक पड़ाव कंप्लीट हो गया। देखो ना, 6q प्लस 1, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप का होगा। डेफिनेटली ये एक विषम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि सम पूर्णांक वो होता है जो नंबर 2 से कट जाए। तो ये जो 6 है ये तो 2 से कट रहा है, लेकिन पीछे 1 भी तो है मेरे मुन्ना। पूरा नंबर कटना चाहिए ना, आपका तो केवल आगे आगे का कट रहा है, पीछे 1 तो कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कट रहा, यहाँ पर ये तो बच रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर नहीं कट पा रहा 2 से। 2 से नहीं कट रहा तो ये विषम हुआ, विषम पूर्णांक। तो ये हुआ विषम पूर्णांक। क्या हुआ दोस्तों? विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर एक चीज आपके क्वेश्चन की आ गई। देखिए, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप का होता है क्या? तो हाँ जी हाँ, ये रहा, 6q प्लस 1 के रूप का होता है। अब उसी प्रकार r का मान हम 2 रख के देखेंगे। r बराबर 2 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं r बराबर 2। यहाँ पे r की जगह इस बार 2 रख के देखेंगे, क्योंकि 0 रख लिया, 1 रख लिया, अब 2 की बारी है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में r का मान अब 2 रखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस 2 आ जाएगा। a बराबर 6q प्लस 2। यहाँ पर अब ये एक समपूर्णांक है। कैसे? क्योंकि 6 भी जो है 2 के पहाड़े से कट सकता है और 2 भी 2 के पहाड़े से कट सकता है। तो ये दोनों ही नंबर 2 से कट रहे हैं, मतलब पूरी संख्या ही कट रही है, तो ये समपूर्णांक होगा। क्या होगा दोस्तों? समपूर्णांक। तो ये लो दोस्तों, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो गेम बताया था, उस गेम से आप समझ गए होंगे कि हाँ, जब सारे के सारे नंबर कट रहे हो 2 से तो समपूर्णांक, सारे ना कटे, जिसमें से एक भी अगर बच जाए तो विषम पूर्णांक। जैसे आप बोलोगे सर ये तो कट रहा था 2 से 6, भाई पूरे कटने चाहिए, एक ही नंबर कटने से कुछ नहीं होता, ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए। यहाँ देखो ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं तो समपूर्णांक, सभी कटे तो समपूर्णांक, एक आधा भी बच जाए तो विषम पूर्णांक। चलिए अब r का मान आपने 2 रख के देखा। अब उसी प्रकार r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, अब r बराबर यहाँ पर 3 रखेंगे। a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताओ a बराबर 6q प्लस 3 क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये विषम पूर्णांक की गिनती में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर जो है 2 से कट रहा है, दूसरा नंबर जो प्लस का 3 है ना, वो तो कटता ही नहीं 2 से, कभी 2 के पहाड़े में 3 आता ही नहीं, मतलब ये पूरा नंबर विषम पूर्णांक है मेरे भाई। क्योंकि कट नहीं रहा, पूरे नंबर कटते 2 से तो सम होता, पूरे नंबर नहीं कट रहे तो विषम पूर्णांक। ये लो, आपका दूसरा पड़ाव भी हो गया। पहला नंबर विषम पूर्णांक यहाँ पे मिल गया था 6q प्लस 1, दूसरा पूर्णांक 6q प्लस 3 आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, अब एक चीज़ और बची है 6q प्लस 5, ये भी आप निकाल लोगे अगर आप आगे मान रखते चले जाओगे। देखिए कैसे करेंगे। अब r का मान 3 रख दिया तो r का मान 4 रखेंगे, तो r बराबर 4 समीकरण 1 में।
समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6q प्लस आर, आर की जगह 4 रखोगे तो a बराबर 6q प्लस 4, तो a बराबर 6q प्लस 4। अब ये दो नंबर 6 और 4 दोनों के दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं। 6 को भी आप 2 से काट दोगे तो 3 बार में कट जाएगा, 4 को भी आप 2 से काट दोगे तो 2 बार में, 2 दूनी 4, यानी ये पूरे के पूरे नंबर कट रहे हैं, पूरे ही 2 से कट रहे हैं। 2 से विभाजित हो जाएं सभी के सभी नंबर तो समपूर्णांक, क्योंकि 2 से कटने वाले होते हैं समपूर्णांक, इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर समपूर्णांक बन गया मेरे भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे, r बराबर 5 रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6q प्लस आर, आर की जगह आप रख रहे हो 5, तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5, a बराबर 6q प्लस 5, और ये संख्या बन गई विषम पूर्णांक, क्योंकि 6 तो 2 के पहाड़े में कट सकता है, 5 कभी नहीं कट सकता, सारे के सारे नंबर नहीं कट रहे, तो फिर विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ये लो भैया आ गया। यहाँ पर कुछ समीकरण ऐसे हैं जिनको देख के स्पष्ट होता है, हम क्या लिखेंगे, यहाँ कुछ समीकरणों को देखकर स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 ये रहा, 6q प्लस 3 ये रहा 6q प्लस 3, और 6q प्लस 5 ये रहा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक लाइक का बटन दबा सकते हैं हमारी इस मेहनत के लिए जो हमने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा करी है, ठीक है। तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। समझ गए होंगे सम और विषम पूर्णांक का गेम। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे विषम लिखा है तो मैं एक नया क्वेश्चन दे सकता हूँ, यहाँ सम लिख सकता हूँ, और सम में ये सारी चीज़ें बदल जाएगी, क्योंकि सम में क्या होता है, सम संख्याएं ये रही जो कि है 6q जो कि सम पूर्णांक है, 6q हो जाता है यहाँ पे चेंज, और यहाँ अगला नंबर क्या चेंज होता, 6q प्लस 2 एक सम पूर्णांक का रूप है, उसके बाद 6q प्लस 4 एक सम पूर्णांक का रूप है। तो एग्जाम में जब जाओ ऐसे क्वेश्चन को याद रखना कि कैसे बनाया जाता है। सम का दिया हो तो यहाँ पर दूसरे समीकरण आपके काम में आ जाएंगे, और विषम का दिया हो तो फिर दूसरे समीकरण काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए पसीना आ गया दोस्तों, मेहनत को सफल बनाइएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों को और भी शेयर करना ताकि हमारी मेहनत रंग लाए। थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहो तो स्वागत है आपका, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।